नमस्कार मित्रों, मैं निरंजन निराला आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे अंक 7 यानी नंबर 7 पिछले जन्म के अधूरे कर्म का प्रमाण है। आज आपको पता चलेगा कि अगर आप नंबर 7 के हैं या आपका मूलांक 7 है या भाग्यांक 7, नंबर 7 क्या करता है और आपके कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास्ट कर्मों का या आपके पिछले जन्मों का आपने जो कार्य अधूरे छोड़ दिए थे वो कार्य कैसे है और आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इससे आप समझ पाएंगे कि पास्ट कर्मा यानी पिछले जन्म नंबर 7 वाले का यानी केतु ग्रह बोलते हैं ना कि पिछले जन्म के आपके जो कुछ अधूरे यानी बचे हुए जो कर्म रह गए थे वो केतु करवाता है, जो आप नहीं कर पाए तो आपको इस जन्म में करवा के ही छोड़ेगा और अब कर भी रहे होंगे। बट उसमें आज आपको पता चलेगा कि वो जो केतु करवा रहा है पॉजिटिव में या निगेटिव में। तो वीडियो में बने रहेगा। और उससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपका कुछ नहीं जाता, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और इतना मैं आपसे हक से कहता हूँ कि कहीं न कहीं आप भी हमारे इस निराला न्यूमरोलॉजी परिवार का हिस्सा है, तो इतना तो बनता है। और अभी सब्सक्राइब कर ले जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद जी। ओम शांति। अगर आपकी कुंडली में सबसे पहली बात आप जानेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा पिछला जन्म अधूरा रह गया था नंबर 7 का यानी केतु। उसके लिए क्या है कि जो केतु ग्रह है अगर आपकी कुंडली में नंबर 7 या केतु प्रथम भाव में बैठा हुआ या पहला भाव में बैठा हुआ तो आपका पिछले जन्म के लिए जो कुछ कर रहे थे ना वो अधूरा रह गया था। वो अधूरा कैसे रह गया था? या तो इंसान की दो सिचुएशन होती है, या तो आपकी अचानक मृत्यु हो गई होगी, बोलते ना आकस्मिक मृत्यु हो जाना, सडन मौत आ जाना, या जीवन समाप्त हो गया, या करते करते आपकी जो पास्ट जन्म थे जो आपका एज जो हम सबको कहीं न कहीं परमात्मा जो एज डिसाइड करता है, हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, वो आपके कंप्लीट हो गए, जिसके कारण जो आपका लक्ष्य और जो आपको करना था वो पूरे कर नहीं पाए। लेकिन अब करना है और क्या करना है और कैसे जानेंगे कि आपका कौन सा कर्म अधूरा रह गया था। उसके लिए क्या है, और जैसे क्या है कि नया जीवन फिर आपका शुरू हो गया। अब नया जीवन पिछला समाप्त हो गया और नया जीवन जब शुरू हो गया तब पास्ट के कर्म तो नहीं कर पाएंगे, वो कर्म आपकी छूट गए। तो इस जन्म में जब नंबर 7 वाले आते हैं और नए जीवन में, तो ऐसे लोग क्या होता है कि दो कैटेगरी में होते हैं। एक होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और एक दूसरे होते हैं जो कहीं न कहीं लोगों के बारे में, दूसरे के बारे में और दूसरे के समाज के बारे में भी सोचते हैं। अब बात करते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि पिछला जन्म का कार्य अधूरा होने के कारण उन इंसान को नंबर 7 वालों को लगता है कि पहले अपने बारे में सोचे, क्योंकि हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ था। कार्य पूरा नहीं होता है इसलिए ज़्यादातर लोग खुद के बारे में सोचते हैं। अब पिछले जन्म का कार्य अधूरा रह गया जो आपके लिए कर रहे थे और केतु करने नहीं दिया, वो छूट गया था। क्योंकि केतु इंसान को क्या ना फेयर देता है, क्लियरिटी देता है। क्योंकि नंबर 7 वैसे भी देखेंगे रिसर्च का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। क्योंकि 7 नंबर क्या है, ऑकल्ट फील्ड का भी नंबर होता है, रिसर्च करवाता है। ऐसे लोग टेक्निकल कार्य में भी होते हैं, अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, और ऐसे लोग डॉक्टर भी होते हैं। और कई जगह देखा गया है ऐसे लोग ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट अब इस फील्ड में भी पाए जाते हैं। अब नंबर 7 केतु को जब बारीकी से समझेंगे ना, केतु आखिर क्या है, नंबर 7 क्या है, जिस दिन समझ जाएंगे ना नंबर 7, आप सभी नंबर 7 वाले के लिए कि नंबर 7 क्या देता है। 7 नंबर क्या है, केतु का, यानी दो ग्रह जो होते हैं ना, राहु और केतु। राहु जो होता है हमारा अपर का पार्ट होता है, गर्दन के ऊपर के जो हिस्सा होती है वो राहु का, और उसके नीचे के जो हिस्सा होती है उसे हम बोलते हैं केतु। केतु यानी कि जिसके पास कोई सर नहीं है, दिमाग नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं, उसके पास सिर्फ क्या है, लोअर पार्ट है। यानी दूसरे की बातों को दूसरे के हिसाब से चलना, दूसरे की बातों को समझना, दूसरे की बातों पर विश्वास करना, और साथ ही साथ कहीं न कहीं बिना लॉस खाए हुए जीवन में कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। क्योंकि नंबर 7 अगर आप आ रहे हैं, केतु वाले हैं, तो जीवन में कहीं न कहीं जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया, जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया है, वो आपके फैमिली मेम्बर हो या परिवार वाले हों या आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो,
ये आपकी कपल का रिलेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो। जीवन में धोखा यानी कि लॉसेस। और जब तक जीवन में आप देखेंगे, अब जितने भी आप अभी 7 नंबर वाले हैं, अब तक तो आपको धोखा मिल ही गया होगा। परिवार से मिले या बाहर से मिले या दोस्तों से मिले या कजन से या भाई से या बहन से या प्रेमिका से, धोखा तो मिला है। नंबर 7 का चीटिंग हो जाता है, लोग चीट करते हैं। नंबर 7 वैसे अगर बहुत अच्छा नंबर होता, बोलते हैं ना कि 7 समुद्र होता है, हर चीज़ 7 पे आता है। जो अपना डे होता है 7 दिन होता है, सप्ताह भी को बोलते हैं 7 डेज का सप्ताह भी होता है, 7 समुद्र होते हैं। जब विवाह होता है तो हम फेरे भी कितने लेते हैं, 7 फेरे का होता है। अपना जो रेनबो जो होता है ना, इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं, उसके भी कलर क्या है, 7 कलर बोलते हैं ना, 7 रंग का इंद्रधनुष भी होता। और भी बहुत सारे हैं 7 नंबर के एग्जाम्पल में। 7 नंबर वाले काफ़ी फेमस लोग भी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनके जर्सी नंबर भी वे 7 लिखते हैं। तो 7 नंबर एक स्पिरिचुअल नंबर होता है। और 7 नंबर वाले लोगों का एजुकेशन भी कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन और हायर स्टडी भी होता है। अब बात करते हैं कि जो आपका काम छूट गया था, मान के चलो कि 7 नंबर वाले हैं, आपका जो काम अधूरा रह गया और अब उसको कैसे समझेंगे कि उस काम को पूरा करना है। उसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि केतु जो होता है ना, उस इंसान को, यानी आपका अगर यही केतु दूसरे घर में बैठा हुआ, पहला तो आप जानेंगे कि केतु आपको प्रथम भाव में था, तो आपका जब केतु प्रथम भाव में था तो आपका कार्य अधूरा छोड़ गया। और जब प्रथम भाव के बारे में जब डिटेल में समझेंगे तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, हमारा जो 12 भाव होता है ज्योतिष का, उसमें क्या होता है। और इसको अच्छे से स्पष्ट करने के लिए आज मैं आपको ज्योतिष के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर 7 भी है और उसका जो ग्रह देव जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पता है कि यही केतु फेर भी देता है, और लग्न में बैठा हुआ केतु अगर आपका है, किसी भी व्यक्ति का अगर लग्न जो भाव होता है, जो प्रथम भाव होता है लग्न है, वहाँ पे अगर यही केतु अगर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को अपने बारे में सदैव सोचने को कहता है। यही केतु कहता है कि खुद के बारे में सोचो कि तुमने इस जीवन में आए हो तो क्या करना है। कुछ तो कार्य अधूरे छोड़ दिए थे, वो कार्य को पूरा करो, एक केतु कहता है। अब उस कार्य को कैसे करना है उसमें आज आपको डिटेल में समझेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जब भी आप अपना कार्य करते हैं या अपने रिलेट काम को भी कोई कार्य या लक्ष्य रखते हैं, एक टारगेट या गोल भी निर्धारित करते हैं कि कार्य मुझे करना है। आपने गोल सेट कर लिया, एक कार्य को करना है और अपने करियर में आगे की ओर बढ़ने को सोचते हैं और सोच रहे थे। अब मैं भी होता ना कि अब उस जीवन के बीच में जब आपने आगे बढ़ने के लिए कुछ कार्य करने के लिए सोचा और मृत्यु हो गई, आगे बढ़ नहीं पाए, आपने सोचा मैं कार्य करूँगा या करूँगी, इस काम को आगे तक लेके जाऊँगा या लेके जाऊँगी, बट नहीं हो पाया। सडन समय चेंज या परिस्थिति चेंज हो गया या सडन डेट हो गई या सडन आपकी एज कंप्लीट हो गई, तो आप तो कर नहीं पाए। अब वो काम क्या था, जो लोगों को सेवा करना, लोगों को सर्व करना, और साथ ही साथ क्या था कि नए जीवन में आते हैं तो आप अपने पूरे ताकत के साथ इस कार्य को करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। क्योंकि नंबर 7 जो करवाता है नए कार्य को दर्शाता है, न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। और ऐसे व्यक्ति जल्दी स्टेबल तो नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग हो पाते हैं और अपने कार्य में मेहनत करते हैं। बट यही अगर काम को अगर सही तरीके से सही मेहनत से करेंगे। और एक और आपको छोटी चीज़ बताता हूँ, अभी जो समय चल रहा है साल कौन सा, 2023, यानी 2023 को प्लस करेंगे 2 + 2 + 3 = 7। इस साल भी केतु का है, नंबर 7 का है, और आपका पास्ट कर्मा भी क्या है, 7 का। तो इस जन्म में खास करके इस साल स्पेशल आपके लिए है कि वैसा कोई भी काम नहीं करें जो आप अंदर से हैं वही आप बाहर से रहें। क्योंकि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ऐसा बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और प्रयास करते हैं तो केतु आपको यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है। कहीं न कहीं आप कितना भी लोगों के पास झूठ बोल रहे हैं, कोई भी प्रयास करें, लेकिन आपका चल नहीं पाएगा। इस साल के एंड होते होते आपकी अंदर की सच्चाई और बाहर की झूठाई दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर नंबर 7 वाले हैं और आपका कोई काम नहीं बन रहा है और आप चाहते हैं कि आपका कार्य बने, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज है कि जो आप अंदर से हैं वही बाहर से रहें, दूसरों की हेल्प करने, और जो आपका कार्य अधूरा रह गया था उस कार्य को आप पूरा करने में तन मन धन से लग जाएं। अपनी मनोवृत्ति बोलते हैं ना, मनसा सेवा,
मनसा सेवा ऐसा है कि मन ही मन दूसरों की आप सेवा कर सकते हैं, और जब सेवा करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मेवा भी मिलेगा। बोलते हैं ना कि लाभ जो होता है ना, हम जो लिखते हैं लाभ, लाभ को जब उल्टा करेंगे तो क्या होता है भला, और भला को जब उल्टा करेंगे तो आएगा लाभ, यानी भ और लाभ, यानी दो ऐसे चीज़ें हैं कि किसी भी व्यक्ति का भला करते हैं तो आपका जीवन में लाभ भी होता है। और लाभ अगर आपको पाना है तो लोगों का भला करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर ऐसा करने लगेंगे यही केतु आपको सपोर्ट करना चालू कर देगा। अब बात करते हैं कि अगर आपकी केतु की स्थिति अच्छी है तो आप देखेंगे नंबर 7 वाले आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। जो आप छूना चाहते हैं ना, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो आपने ठाना है कि मुझे डिग्री लेना है, यहाँ पे जॉब लेना है, इसी का भी ज्वाइन करना है, तो आपको एक सपोर्ट करेगा, आप ऊंचाई तक बहुत जल्दी भी पहुँच जाएंगे। और अगर केतु सही नहीं है, अगर केतु सही नहीं है तो फिर क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि जो आपका निर्धारित है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ कोशिश करते रह जाएंगे, कोशिश तो करेंगे बट वो कोशिश आपको अचीवमेंट आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, और आपको जल्दी रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि निगेटिव है। और अगर केतु निगेटिव, आपको कैसे जानेंगे निगेटिव है, ऐसे लोगों के अंदर एडिक्शन आ जाती है स्मोकिंग का, क्योंकि केतु धुआं ग्रह है, तो आपके अंदर स्मोकिंग का एडिक्शन लग जाएगा, लत लग जाएगा। आप क्या होंगे, सिगरेट वगैरह पीना, वीडियो वगैरह पीना, जो भी नशे की चीज़ें हैं उसके आप एडिक्शन आदत लग जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे केतु सपोर्ट नहीं करेगा। अगर केतु दूसरे भाव में है तो पिता से रिलेटेड कर्म बाकी रहेंगे। पहला के तो समझ गए, अब दूसरा में है, समझेंगे कि अगर केतु सेकंड भाव हाउस में है, कुंडली के आपके दूसरे ग्रह में बैठा हुआ है, तो पिता से रिलेटेड आपके कुछ कर्म रह गए थे, या पिता का सेवा करना, या पिता की बात को मानना, या पिता को कुछ न कुछ आपने कमिटमेंट किया और पूरा नहीं किया, उसकी वजह से भी, या आपने फैमिली को भी जो कमिटमेंट किया पूरा नहीं किया, और पूरा करने के लिए सेकंड भाव में बैठा हुआ केतु यही दर्शाता है। दूसरे भाव को केतु ये भय और डर को भी देता है। आपके अंदर कहीं कि एक डर भी रहेगा, भय भी रहेगा, अरे नहीं काम नहीं करना चाहिए, इस काम को करने में डरते हैं। कहीं कि छोटे मोटे ऐसा जो काम आता होगा उस कार्य को भी करने में डरते हैं। डर देता है कि कहीं आपके पिता आपसे दूर न चला जाए, एक डर ये हो गया कि आपका पिता आपसे दूर नहीं चला जाए। दूसरा होगा पिता से रिलेटेड कर्म होने के कारण, कर्म होने के 2 कारण होते हैं। आप अगर पिता से रिलेट कर रहे हैं तो उसके 2 कर्म होते हैं और 2 कारण होते हैं। पहला कि कहीं आपको पिता के लिए कुछ करना न पड़े, आपको अपने पिता के लिए कुछ करना न पड़े। और दूसरा चीज़, या आपके जीवन में पिता का सुख का कम, यानी कई लोगों को फादर नहीं होते हैं, और दूसरा में अगर फादर और मदर हैं तो उनका फादर मदर से कनेक्शन अच्छा होता है, वो हमेशा अपने फादर के कनेक्ट में रहते हैं। अगर फीमेल में है, आपकी शादी हो गई है, तो आप देखेंगे अपने मदर और फादर से या फैमिली वालों से कम्युनिकेट ज़्यादा रहेंगे। चाहे आपकी कितनी ही मदर इन लॉ, आपके हस्बैंड, आपके फादर इन लॉ आपको डांटे या बोले या कुछ भी करे, लेकिन फिर भी आप अपने फैमिली से लगाव रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि नंबर 7 आपका पास्ट कर्मों का है। जो आप करना चाह रहे थे वो आपको पूरा नहीं किया है, तो इस जन्म में भी वो पिता हो या माता हो, उससे भी ये संबंध जोड़ता है, और उसके लिए क्या है कि आप प्रयास भी करते हैं। दूसरा है, और पिता की जगह आपको कोई सारी जिम्मेदारियां निभाए। दूसरा डर होता है पिता को कहीं खो न दे, और उसके साथ होता है कि जो हमारे फादर की यानी पिता की जो जिम्मेवारियां होती है वो कहीं आपको निभाना ना पड़ जाए। वो निभाना कब पड़ जाएगा, जब पिता नहीं रहेंगे या पिता सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा नंबर के केतु आपको हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, हायर स्टडी को भी दर्शाता है। और दर्शाता क्या है, मतलब कि आप उस एक अच्छे स्टडी कहीं की आप कर भी लिए होंगे। नंबर 7 वाले जनरली अगर देखा गया है तो इनके पास क्वालिफिकेशन अच्छी होती है, और उसके साथ और भी अगर सपोर्ट के ग्रह नंबर है, गुरु का भी सपोर्ट हो, केतु का भी हो, और अगर बुध का भी हो, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा एजुकेशन को कंप्लीट कर पाता है, और साथ ही साथ पिता से रिलेटेड कर्म भी करवाता है। तो आज आप सभी जाना कि नंबर 7 जो होता है वो क्या है, हमारे पास्ट कर्मों का जो अधूरे कर्म रह गया उसका है। और फाइनली केतु जो होता है ये पिता को दर्शाता है। आपके पास्ट कर्म में यानी पिता का जो काम रह गया था आपने पूरा नहीं किया है, उस काम को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए और कोशिश करें। जब ये परमात्मा ने जन्म दिया है, एक दिव्य जन्म मिला है,
तो इस जन्म में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों का हेल्प करें। नंबर 7 को बैलेंस करने के लिए गलत एडिक्शन से बचें, क्योंकि वो एडिक्शन आपको कहीं ना कहीं लॉस भी करेगा, बर्बादी की ओर भी ले जाएगा, और जो आपके अधूरे कर्म रह गए थे वो पूरा करना भी नहीं देगा। फिर कहीं ना कहीं आपको दोबारा जन्म लेके इस कर्म को करने के लिए आना पड़ेगा। और आपका कर्म सही है, कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो आप अच्छी एजुकेशन, अच्छे व्यापार, अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। और फाइनली जो एक रेमेडी है कि अगर आपका केतु खराब है और सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप क्या करें, वाइट मूली ग्रीन पत्ते सहित अपने सर के ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं और उस मूली को गौ माता को आप खिला दें। साथ ही साथ केतु के लिए जो होता है, केतु का ब्रासलेट, केतु के स्टोन को भी धारण करें। कौन सी स्टोन पहननी है, कैसे इसको डिटेल में जानेंगे, उसके लिए आप चाहें तो आप हमारे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो गया, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इस विद्या को सीखना चाहते हैं, तो आप सभी का वेलकम है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।